अजमेर में पूर्व में कोर्ट रूम के अंदर रेलवे के वकील संजीव आनंदकर पर विपक्षी पक्षकार के परिजनों द्वारा हमला करने की घटना सामने आई थी। ऐसा ही एक वाकया आज फिर सामने आया है, जिसमें एडवोकेट ऋषिराज सिंह के ऊपर विपक्षी पक्षकारों ने हमला कर दिया। एडवोकेट ऋषिराज सिंह ने घटना की जानकारी देकर बताया कि आज लगभग 1:30 बजे किशनलाल बनाम शारदा केस में न्यायालय में सुनवाई के लिए भगवान सिंह को बुलाया गया था, जिसमें किशनलाल और बंसीलाल की गवाही पूर्व में ही हो चुकी थी। इसी दौरान न्यायालय JM4 के बाहर खड़े अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा से इन 3 व्यक्तियों द्वारा गाली गलौज की गई और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मारपीट करते हुए जानलेवा हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। इसी को लेकर वहां मौजूद सभी अधिवक्ताओं ने विरोध जताते हुए जिला पुलिस अधीक्षक से उन व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की अपील की है। देखिए, आज सेशन कोर्ट में जिस प्रकार सीनियर अधिवक्ता के ऊपर किसी जो आपराधिक तत्व के व्यक्ति था उसने कोई बयान देने पाया और उसके बाद उन्होंने उस पर हमला कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं उनको चोटें आई। इसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार के साथ समस्त लोग आगे थाने पर आज मुकदमा दर्ज की कार्रवाई दी है और आगे मेडिकल का काम हो रहा है। हम तो पूरे सरकार और समस्त से यही एक मांग करते हैं कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, अब तो दोनों तरफा सरकार आ गई, दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है, तो तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए ताकि वकील समुदाय जो है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि वकील, आप देखिए कि जब बार के अंदर जो भी लोग आते हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और सबसे बड़े बड़े केस जो देखिए डिस्ट्रिक्ट बार पूरा अजमेर यहीं पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे जो वकील जो है जो पैरवी करता है किसी की परिवादी की, तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। तो इसी को लेकर और दूसरा डिस्ट्रिक्ट बार के द्वारा ये मांग भी की गई है सरकार से कि पुलिस चौकी का एक वहाँ पर तय की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज दिनांक को JM4 के सामने किशनलाल शारदा का मुकदमा था, जिसके अंदर बंसीलाल, किशनलाल, भगवान सिंह, किशनलाल का पुत्र कृष्ण कुमार, ये सब आए हुए थे। जबकि एक्चुअल में उसमें गवाही सिर्फ भगवान सिंह की थी, इन सब का कोई काम नहीं था। बंसीलाल की पहले गवाही हो चुकी है उसके अंदर। अब इन्होंने आते ही मेरे साथ में मेरा जूनियर है सुरेंद्र शर्मा, उसको आते ही गाली गलौज कर दी। जब मैंने कहा भैया गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा साहब मुकदमे में पैरवी मत करो वरना तुमको भी मारेंगे पकड़ के। मैंने इसका अपोज किया तो सबने मिलकर को मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। उससे मेरी चोटें लगी, हाथ में लगी है, वो तो बीच बचाव करवा लिया, नहीं तो मार ही लेते आज। हाथ पे लात मुँह से, ये देखो ये लगी है, ये पूरा सूज रहा है, यहाँ पर कमर में दर्द है। मुकदमा प्रॉपर्टी का है। एक्चुअल में क्या है, जो शारदा देवी है उसकी प्रॉपर्टी पे ये लोग अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं, किशनलाल वगैरह फर्जी रजिस्ट्री से। अब उसके अंदर इनकी गवाही हो चुकी है, उनको लग रहा होगा इसके अंदर के साथ उनके हाथ से कुछ निकल रहा है, तभी उन्होंने मना किया कि साहब पैरवी नहीं करनी है आपको, वरना तो कोई क्यों मना करेगा। आज ऋषिराज जी चौधरी हमारे अधिवक्ता है, वो न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4 के वहाँ किसी अपने पक्षकार के साथ खड़े थे, तो वहाँ एक सिविल केस चल रहा था। उसमें कोई पक्षकार है जिनसे सुरेंद्र नाम के अधिवक्ता के साथ कोई माथाफोड़ी या बदतमीजी कर रहा था वो पक्षकार, तो इन्होंने मना किया, तो इनके साथ भी जो है लड़ाई झगड़ा उसने शुरू कर दिया। तो ऋषिराज जी ने बार को प्रार्थना पत्र दिया है। हम लोग सभी थाने पे आए हैं और थाने पे मेडिकल हो रहा है उनका, और मेडिकल के साथ साथ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश कर दिए हैं। अब मेडिकल होने के बाद हम इस मुद्दे पे जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हम काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत हैं और मांग कर रहे हैं। अब प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है, यहाँ से एक्ट पास होके भी गया हुआ है, तो इस एक्ट को पास कराने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे ताकि इस तरीके की घटना आए दिन जो न्यायालय परिसर में होते हैं नहीं हो। और न्यायालय परिसर में जो लोग बाग आते हैं अपराधी किस्म के लोग होते हैं, तो उनकी एक परमानेंट पुलिस चौकी न्यायालय परिसर में हो ताकि ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करे और उस पर निगाहदाश्ती रखे, ताकि ऐसे न्यूसेंस न्यायालय परिसर में हो नहीं। आज वकील के साथ हुआ, कल न्यायिक अधिकारी के साथ भी हो सकता है। ये अपराध की घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। अपराधियों की कोई जात पात नहीं होती है, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी किसी भी वक्त अपना जो है रोल बता सकता है, इसलिए आवश्यक है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की।